दोस्तों, मैं गुफरान मलिक, जिलाध्यक्ष जनता दल संगठन सहारनपुर। दोस्तों, आज देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं उन पर गौर कीजिए। एक तो हमारा देश और पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से परेशान है। ऊपर से हमारे देश के अंदर नफरतों का बोलबाला है। आज हमारे देश के अंदर संविधान का चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, जिस पर देश की जनता भरोसा करती है, मीडिया, आज उससे ज्यादा नफरत इस देश के अंदर कोई नहीं फैला रहा। दोस्तों, जहां मीडिया को पार्टियों के प्रवक्ताओं को बुलाकर सवाल एंकर करते हैं, सबसे बड़ा रूल होता है एंकर का जिस टाइम डिबेट होती है, क्योंकि डिबेट के लिए चैनल बुलाते हैं प्रवक्ताओं को पार्टी के, और चैनल के जो एंकर होते हैं वो सवाल करते हैं। उसी सवाल के माध्यम से फिर पूरी बहस होती है। अब जहां एंकर को सवाल करना चाहिए देश की तरक्की को लेकर, जहां एंकर को सवाल करना चाहिए देश के विकास को लेकर, जहां एंकर को सवाल करना चाहिए देश की बेरोजगारी को लेकर, इन मुद्दों से भटक के एंकर सवाल करते हैं हिंदू मुसलमान को लेकर, और उसी पर पूरी बहस चलती है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं इस बयान के माध्यम से कि भारत का एक चैनल है रिपब्लिक भारत, जिसके संपादक अर्नब गोस्वामी हैं। अब उनकी बात को देख लीजिए, कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, और एक चैनल के संपादक भी हैं। लेकिन अपने अल्फाजों के जरिए जिस तरीके से उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, ये अपने आप में शर्मसार है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उठा के देखिए अब उनकी उस बहस को, कि जब वो चैनल पे एक प्रवक्ता मुस्लिम को बिठाकर और हजरत मौलाना साद के बारे में अब सब बोल रहे थे। ये सबूत है इस बात का। अब अर्नब गोस्वामी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलता है या आपकी जबान से चलता है? ये देश का संविधान है जो किसी भी नागरिक को किसी के बारे में अब सब बोलने की इजाजत नहीं देता। हजरत मौलाना साद के खिलाफ FIR हुई है और उसमें पुलिस विवेचना भी कर रही है। अर्नब गोस्वामी जी, आपका सवाल इतना होना चाहिए था कि हजरत मौलाना साद के खिलाफ मुकदमे जो हुए हैं, हजरत मौलाना साहब उनके जवाब देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वो सही है या गलत है, ये सवाल आपको होना चाहिए। लेकिन आपने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, आप ये भी भूल गए कि हजरत मौलाना साद एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके साथ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों मुसलमान की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनसे आप उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुसलमान एक समुदाय भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। आपकी इस बात से मुसलमान की भावनाओं को ठेस पहुंची है। आप भड़काऊ तरीके से आपने उस पर बहस की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन आपकी जो बात थी उससे एक समुदाय को ठेस पहुंची है, नफरत फैली है आपकी उस बयान से। आपको ये अधिकार किसने दिया? हजरत मौलाना साद के खिलाफ FIR हुई है, पुलिस विवेचना कर रही है। ये कानून का देश है, कानून इसका फैसला करेगा उन्होंने गलत किया है या सही किया है। आपको इस परिभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अब ये मामला तो ठंडा हुआ नहीं था कि इतने में महाराष्ट्र के पालघर गांव में 2 स्वामी और उनके ड्राइवर सहित 3 लोगों की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसकी जनता दल संगठन ने घोर निंदा की और महाराष्ट्र सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। आपने उस घटना को लेकर भी विवादित बयान दिया। आपने सोनिया गांधी जी, मैं इसलिए नहीं, मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का हिमायती हूं, मैं जनता दल संगठन का सिपाही हूं, और जनता दल संगठन हमें सिखाता है कि प्रति एक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो देश को तोड़ने की परिभाषा का प्रयोग करता है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करो। हम जनता दल संगठन के सिपाही हैं। हमारा काम है देश से नफरत को खत्म कर देना, देश में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आवाज उठाना। तो मैं केवल इसी बात पर कहता हूं कि उस घटना को लेकर देश के प्राइम मिनिस्टर चुप, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? उस घटना को लेकर देश के गृह मंत्री चुप, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? बहुत सारे लोग हैं ऐसे उस घटना को लेकर जो चुप है। और फिर मैं खुद बैठा हूं जिलाध्यक्ष, आपने मेरा नाम नहीं लिया कि गुफरान मलिक ने इसकी घोर निंदा की, जनता दल संगठन ने इसकी घोर निंदा की, आपने वो तो दिखाया नहीं। आप सोनिया गांधी को लेकर अब सब बोल रहे हैं, और फिर आप बता रहे हैं कि
जो है कांग्रेस द्वारा मुझ पर हमला किया गया है। अगर आपके ऊपर हमला किया गया है कांग्रेस द्वारा तो जनता देश संगठन इसकी भी इस घटना की निंदा करता है। किसी के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप दोषी हैं, देश को भड़काने का काम कर रहे, कानूनी दायरे में रहकर आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अर्नब गोस्वामी जी के बारे में बोल रहा हूं मैं। अगर एक मीडिया के एंकर या एक चैनल के संपादक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो देश को तोड़ने की बात करेंगे। ये देश कानून का है, इसके अंदर सर्वोपरि कानून है। कोई अपने आप में ताकत वाला व्यक्ति नहीं है। पता नहीं कितने आए और गए, ये देश मोहब्बत और प्यार से चलेगा। इस देश के अंदर मोहब्बत प्यार ही रहेगी। जनता देश संगठन इसी पर काम कर रहा है, मोहब्बत और प्यार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। नफरत के बीज बोने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ जनता देश संगठन आवाज उठाने का काम कर रहा है। आपको अपनी जबान पे लगाम देना चाहिए। और अर्नब गोस्वामी जी आप ही को नहीं बल्कि चैनलों पर बैठे तमाम एंकर जो आज अपने संविधान की गरिमा से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं, भड़काऊ तरीके से लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं, देश के अंदर आपका जो काम है चौथा स्तंभ है, आप अपनी गरिमा को पहचानिएगा। आप ये मत कीजिएगा कि कोई अगर आपसे सवाल करता है, आपको कहता है तो आप उससे बोलते हैं आप मुझे सिखाएंगे। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। आप कुछ नहीं जानते, आप पढ़े लिख के होने के बाद भी कुछ नहीं जानते, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। अगर आप वाकई संविधान को मानने वाले, संविधान पे काम कर रहे हैं आप, और संविधान के में ही है चौथा स्तंभ मीडिया, जिसके आधार पे आपको ये ताकत मिली हुई है, वो आपको ये इजाजत कहीं नहीं दे रहा कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल कर दें। बताएं मुझे संविधान के आर्टिकल के अंदर कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि किसी को आप कुछ भी कह सकते हैं, मोटा चूहा कह सकते हैं? क्या किस परिभाषा का प्रयोग किया है आपने हजरत मौलाना साद को लेकर भी? ये मोटा चूहा कहां छुप गया है? लोगों का मान लेके आपसे क्या लिया है अर्नब गोस्वामी जी? कितना दिया है आपने? आपको परिभाषा अपनी सही करनी चाहिए। और कांग्रेस ने अगर गोस्वामी पर हमला कराया है तो इसकी जनता देश संगठन गौर निंदा करता है। यह देश कानून का है। अर्नब गोस्वामी की बातों से नफरत झलकती है, उनके खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। हमले वमले की घटना बिल्कुल निंदाजनक है। इसका जनता देश संगठन पूर्ण रूप से विरोध करता है और देश के अंदर सभी लोगों से ये गुजारिश करता है कि देश को तोड़ने वाले तमाम चैनल, देश को तोड़ने वाले तमाम नेता, देश को तोड़ने वाली तमाम पार्टियों का बहिष्कार कीजिएगा तो ये देश तरक्की करेगा। इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब तक मोहब्बत के साथ रहेगा तब देश तरक्की करेगा। और जब इनके बीच अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए या अपने चैनलों को चलाने के लिए इनके बीच भड़काकर और इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जाएगा, इनके बीच नफरत फैलाने का काम किया जाएगा, तो इससे नुकसान हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई को नहीं बल्कि पूरे भारत को है। ये समझना होगा देश की जनता को। देश चलेगा भाईचारे से, देश चलेगा मोहब्बत से, देश की तरक्की होगी देश पर विकास के मुद्दों पर बहस करने से। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।